फ्रेंड्स, हेलो। और आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोग को ज़रा सा जो है एक मोटिवेशन टाइप ऑफ वीडियो है ये। और आप में से काफ़ी लोग जो है अभी उतना सिग्निफिकेंट स्कोर और रैंक जो है अपने जेई मेंस और दूसरे जगहों पर नहीं देख पाते। तो ये स्टोरी हमने पहले भी शेयर की अपने चैनल पे और आज मैं आपके साथ एक फुल शेयर। भाई आईआईटीएन बन गया भाई, जरा से तो हंस। भाई बहुत डिफिकल्ट जर्नी था आज, जो भी बोलिए। हुआ कैसे? देखिए दोस्तों, असलियत में सिलेक्शन मेरा हुआ है, बट असलियत में जीते हैं ये मेरी मम्मी। इनके वजह से ये नहीं नहीं भाई, मुझे अभी भी डाउट है कि इसका सिलेक्शन हुआ कैसे। चोमू चंद चोमू चंद बोले तो पार्टी दो। बोलो कौन सा करेगा अच्छा होगा। हाँ दो, बेटा का आपका आईटी में हो गया है तो पार्टी तो दो ना होगा। बात करूं तो दोस्तों, मैं जो है अपने क्लास 10-12 में स्पेशली कहूं तो एक बहुत ही ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था। और स्पेसिफिकली जब मुझे एक अवार्ड मिला था, वो भी इंटरनेशनल अवार्ड, जब मैंने क्लास 10 पास किया था। सो दोस्तों, वहाँ पर टेलीग्राफ इंडिया से जब मुझे करेज अवार्ड मिला, तब भी जो है कि मैं ऑडियंस के पास जो है इंग्लिश में ज़रा एक लाइन नहीं बोल पाया। इवन क्लास 11 में जो है मैंने अपने टाइम पर फेल किया था। और अपने क्लास 10-12 पे, मतलब 11 में स्पेशली मैं फेल कर गया। और 12 में दोस्तों, फिर जब आप एक फेलियर स्टूडेंट होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 11 में बहुत कम स्कोर आता है तो देन दे स्पेसिफिकली थिंक कि अब नहीं हो सकता उनसे आने। तो फिर जब मैंने क्लास 12 में जो है कि पूरे क्लास में 5th आया, आई स्कोर 90% ओवरऑल। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि जो जेई मेंस और ये सब में जो है मेरे को तो कोई तैयारी नहीं है, आई नेवर प्रिपेयर्ड, और मेरे पास कोई कोचिंग भी नहीं था पहले। और स्पेसिफिकली कहें तो सिर्फ जेई मेंस का फॉर्म इसलिए भरा कि मेरा जो फ्रेंड था वो भी फॉर्म फिल कर रहा था। और सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ दोस्तों, हर साल आप में से बहुत सारे लोग जो है आने वाले टाइम पे भी, बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं करते, वो नहीं जानते ये सब के बारे में। और बहुत सारे बच्चे को एलन नहीं पता, उनको नहीं पता कि भाई ये वो कोचिंग होती है, जैसे फिट जी हो गया। अब तो पहले सब बहुत नाम था, अब तो कम गया। ये आकाश जो कोचिंग है बाइजू के द्वारा, या फिर अब तो फिजिक्स वाला बहुत कॉमन हो गया क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आता है। बट हमारे टाइम पे ये सब नहीं था और इसके कारण जो है हमने प्रिपरेशन नहीं की। मेरी जेई मेंस की परसेंटाइल आपके साथ शेयर करूँ तो दैट वाज ओनली 17 परसेंटाइल। एंड देन जब हमने ये 17 परसेंटाइल को नेक्स्ट में कन्वर्ट, जब सेकेंड बार आया तो मैं ज़रा सा पढ़ने लगा क्योंकि उसमें टाइम भी मिला था मुझे। तो ये कितना ज़्यादा पुश हो सकता है, स्कोर 54 परसेंटाइल। और उसके बाद जो है सिर्फ एक महीना था ऑलमोस्ट हाथ पे, जिसमें मैं WBJ दे सकता था। और मैं समझा कि जो है कि अब क्या पढूं, तो मैंने एक किताब खरीद ली प्रीवियस ईयर वाली। और उस जमाने में भी वही आर्यंत वाली किताब ही थी, तो हमने आर्यंत वाली किताब को जितना हो सके पढ़ने की कोशिश की। कोई कोचिंग नहीं, मैं एक ही रूल फॉलो करता था कि जब भी मेरा ट्यूशन होता था वो मैं बोर्ड्स एग्जाम के एक से 1.5 महीना पहले छोड़ देता था, क्योंकि वो 1-1.5 महीना मुझे सेल्फ स्टडी करने का शौक था। तो मैं यहाँ पर कोई ट्यूशन फॉलो नहीं करता था, तो आई स्टडीड माई ओन, और कोई टीचर से भी बात नहीं, बस ऐसे ही स्पेसिफिकली अपने से ही जितना हो सके। और उस समय तो यूट्यूब और मोबाइल भी मुझे नहीं मिलता था आप लोग की तरह, मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं था कि मैं कुछ देख सकूं। तो आई स्कोर्ड देयर अराउंड 20,101 रैंक। और मेरे को काउंसलिंग भी नहीं आती आप लोग की, जैसे कि अभी तो बहुत वीडियोज़ हैं, मैं भी डालता हूँ, बहुत सारे लोग डालते हैं। और उस समय कोई चैनल भी ऐसा नहीं था, सो हमको पता भी नहीं TFW क्या होता है ये सब। तो मैं जो है एडमिशन ले लेता हूँ किसी भी एक कॉलेज पे और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पे। और जब मैं एडमिशन ले लेता हूँ तब मैं दोस्तों से बात करके जान पाता हूँ कि TFW एक तरीका होता है जिससे जो है फीस नहीं लगता। जैसे मुझे एजुकेशन लोन लेनी पड़ रही है, बहुत सारे बच्चों को नहीं लगेगी। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। और तो यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया तब उस समय वो ठीक ठाक चलने लगा। बहुत ही, मेरा प्रीवियसली एक यूट्यूब चैनल था जहाँ मैं गेम्स कैसे डाउनलोड करते वो वीडियो डालता था, उसी में मैं ये सब डालने लगा। और स्पेसिफिकली जब उनमें लोग पसंद करने लगे तो हम उसको चैनल को आगे बढ़ाते बढ़ाते आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं जो है IIT खड़गपुर जा सकूं। मेरे सीनियर्स एक फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और तो मैंने उस IIT खड़गपुर में उस फेस्ट में जो है पार्टिसिपेट करते हुए मैं भी उनके साथ चला गया। उस दिन जो है 1400 रुपीज़ का एक इन्वेस्टमेंट हमने किया था
कि अब मैं IIT खड़गपुर जा रहा हूँ और पहली बार मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ। इवन मुझे याद है कि मेरी मम्मी को पैसे बोरो करने पड़े किसी से, और दूसरा वो सारे बच्चों से मेरा नंबर अपने उनका नंबर ले रही थी, मेरा भी नंबर वो ले रही थी। मेरे को उनको पता था कि मैं बहुत केयरलेस हूँ, और जो है ऐसा ही हुआ। मैं वहाँ पर अपना पैंट जो है MMM हॉस्टल है वहाँ पर, और वो मैं वहाँ पर अपना पैंट्स जाके भूल आया, और बहुत सारी चीज़ें मैं वहीं भूल आया, मैं ज़रा केयरलेस होने के कारण। तो ऐसे में वो पहली बार मैं घर से बाहर निकला और मैं ऐसी जगहें देखा। IIT खड़गपुर, द कैंपस वाज ह्यूज, लिटरिंग कैंपस एंड ऑसम लाइफ। वो देखकर मुझे तो ग्लिटर्स लग गए। एंड आई ऑल्सो मेट फ्यू MTech कैंडिडेट्स जिनसे मुझे ऐसा लगा कि जो है कि वो शेयर किए कि उनका जो पहले जॉब था उनसे भी कम CTC जो है IIT खड़गपुर में उनको मिल रहा है, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम सिविल ब्रांच। तो मेरे को ऐसा लगा कि पर ही सेड कि मैं 2 इयर्स बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वो जो मैं IIT खड़गपुर में गुजारा हूँ। एंड इट वॉज अ लाइक लिटरिंग लाइफ। और वो उसमें जाकिर खान और उनके दोस्त जो रह करते थे AIB में, वो लोग जो है वहाँ पर आए थे और मैं उसके इवेंट देख रहा था। ये फ्लाइंग बीस्ट आप जो जानते हैं आज के दिन, वो फ्लाइंग बीस्ट से भी मैं वहाँ पर मुलाकात कर पाया, उनसे मिल पाया। तो ऐसे कुछ वहाँ अच्छे लगे मेरे को, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि जो है ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। सो मैं घर आके सोचा कि अब मैं इसके बारे में प्रिपेयर करूँगा। मम्मी को बोल रहा था कि मैं जाऊँगा, और यही बात मैंने अपने भाई को भी बोली। और ये मेरा भाई जो है वो 2023 में ही वेंट टू IIT खड़गपुर एंड ही डिड मार्वेलस रिजल्ट्स। एंड अभी जो है वो पहले तो वो सिविल में भर्ती हुआ, पर वो अभी ही इज स्कोरिंग वेल गुड अपने CGPA में, एंड ही इज ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट। इनका उसका बैच में ऐसा भी स्टूडेंट है जो सिविल से स्ट्रेट CSE चला जाएगा, और कुछ स्टूडेंट ये शायद मैकेनिकल या फिर जो है इलेक्ट्रिकल पे जाएगा। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, एंड दिस आर दीज स्टूडेंट्स। तो मैं को वहाँ से घुर के आया, तो ये भी मेरे को भाई को भी देखा। इसके बीच में मैं गेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत सारे पैसे जुगाड़े इधर उधर काम करके, और मेडीजी नाम की एक बहुत ही फेमस कोचिंग है वहाँ पर भर्ती हुआ। पर कोविड के कारण क्लासेस हुआ करते थे 9:30 बजे सुबह से लेकर 6:30 बजे शाम तक। और मैं तो 2-4 दिन बहुत कोशिश किया, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या करता था, मैं सो जाया करता था क्लास में। और फिर मुझे जो ऐसा बीच में लगने लगा कि जो 25,000 मैंने पहले दिए और जो 8,000 रुपये किताब के लिए अलग से दिया है मैंने, वो 30 कितना 1000, वो सब वेस्ट ऑफ मनी हो गया मेरा, क्योंकि मैं मेडीसी में नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे में घर में मैं IIT खड़गपुर का एक पोस्टर लगा रखा था कि मुझे शौक था कि वहीं जाना है। अब जो है मैंने उसको फाड़ फूड़ के फेंक दिया। अब इसके बाद प्लेसमेंट से बैठा, प्लेसमेंट में भी हमेशा मन में ऐसा लगा रहता था कि जाना तो यही है, बट फिर भी प्लेसमेंट से बैठा। मेरे को EY की बहुत शौक थी, क्योंकि प्रोफेशनल ड्रेस पहन के रहते थे ब्लैक, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो EY में भी मैंने कोशिश की, 400 स्टूडेंट्स में से मैं टॉप 16 स्टूडेंट्स में था, बट 12 स्टूडेंट्स को ले गए और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो 12 स्टूडेंट्स भी ज्वाइन नहीं किए, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। PwC जैसी अच्छी कंपनीज में लास्ट राउंड में रिजेक्ट होना, और बहुत सारे कंपनीज में, LabVantage में। तो ये सब जो है एक साथ हो रहा था कि जो है कि मेरे पैसे भी डूब जा रहे हैं, मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, पैसे डूब जा रहे हैं। मैं एक इंटर्नशिप ज्वाइन करता हूँ, बट वहाँ पर वाइजैक होने के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं चला आता हूँ। तो हर जगह जो है मेरे पैसे डूबते जा रहे थे, और जो है मेरे लाइफ में मैं देख रहा था कि जो भी मैं चीज़ें डिसीजंस ले रहा हूँ वो गलत होता जा रहा है। प्लेसमेंट्स पे बैठ रहा हूँ, मैं सारे एप्टी राउंड निकाल रहा हूँ, कोडिंग राउंड निकाल रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट क्लोज टू करीब 7 कंपनी में बैठकर 5 कंपनीज में कोडिंग राउंड, एप्टी राउंड निकाला है। और फिर जो है टेक्निकल राउंड भी जो पूछते हैं वो भी एक सारे कंपनीज में निकाला, 4 कंपनीज में, और एंड में जाकर जो है सिलेक्शन नहीं होता है। एसेंचर में एंड में नहीं हुआ, और कॉग्निजेंट में होता है फाइनली। तो ऐसे में ऐसा लग जा रहा था, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर कॉग्निजेंट बोल रहे चेन्नई जाना पड़ेगा सर आपको, और वो भी कब, सारे दोस्तों को ज्वाइनिंग लेटर पहले दे देते हैं, और मेरे को ज्वाइनिंग लेटर सबसे लास्ट फेज में आता है। और मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर था ऑलमोस्ट कॉग्निजेंट में, मेरी नाम कुछ 7वां 8वां नंबर पे थी ऑल ओवर द क्लास। तो ऐसे में भी हो जाता है कि जो है कि मेरे को बहुत लेट करके कॉल आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उस दौरान पे जो है मेरा जब भाई चला जाता है यहाँ पर IIT खड़गपुर, तो मुझे लगता है कि मेरे को भी करना पड़ेगा, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। जब दोस्तों मैं देखता हूँ कि मेरा भाई का हो गया और कॉग्निजेंट से मुझे ऑफर भी नहीं आ रहा, तो तब उस समय मैं डिसाइड करता हूँ कि आई विल प्रिपेयर फॉर कैट एग्जामिनेशन। और मैंने गेट को तो एकदम छोड़ दिया था, मैंने 2-4 लेसन्स भी किए थे। तो मैंने गेट एग्जाम का फॉर्म ना भर के एग्जाम भी देकर जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। और उस समय एग्जाम जब देने गया तो फिर आपको पता है कि क्या होना था। तो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं, आई विल गिव कैट एग्जामिनेशन, गिव माई बेस्ट इन द कैट एग्जामिनेशन, एंड मैं प्रिपेयर करना शुरू करता हूँ। इसी दौरान पे दोस्तों कॉग्निजेंट ऑफर देता है कि मुझे चेन्नई जाना है,
और वो भी अक्टूबर मंथ में, और नवंबर में मेरा एग्जाम रहता है। तो ऐसे में बहुत ही हार्श डिसीजन था कि मुझे करना क्या है, और मैं बहुत ही हार्श डिसीजन लेता हूँ। और जॉब जब ज्वाइन करता हूँ दोस्तों, 6 डेज वर्किंग, और जाना आना बहुत डिफिकल्ट रहा करता था मेरे लिए। और जब ये डिफिकल्ट सिचुएशन में 6 डेज वर्किंग में जब मैं सितंबर से ज्वाइन करता हूँ, सितंबर 25 से जब ज्वाइन करता हूँ दोस्तों, तो ये मेरे पास 2 महीने थे एग्जाम के लिए। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में मेरा एग्जाम था। और मैं उस समय क्या करता हूँ, फुल लेंथ मॉक तो मैं नहीं दे पाता, तो इसलिए जो है मैंने क्रैक्यू के सेक्शनल मॉक्स लिए। और मैं ऑफिस में भी पढ़ा करता था, घर आके भी पढ़ता था, रिसेस में पढ़ता था, और रात को 2-3 बजे तक पढ़ता रहता था कि जैसे कि मैं एक डिसेंट स्कोर लाकर। और एक बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं 99 परसेंटाइल। मैं हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही सोचता कि मेरे को किसी भी तरीके से 92-93 परसेंटाइल लाना है, इस लाइफ से निकलना है। 2 साल मुझे अपने लाइफ को बेस्ट बनाना है। तो ये जो था दोस्तों, यही मेरा एक तरीके से रॉन्ग डिसीजन भी था और गुड डिसीजन भी था। मैं एक रियलिस्टिक गोल सेट किया था, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। और मैं आपको सच कहूं तो मैं सुबह 8 बजे जाता था, रात को 9 बजे घर आता था, और मेरे को एक आई साइट का प्रॉब्लम भी है। सो आई कैन नॉट स्टडी इन रोड्स, और ट्रैवलिंग में मैं पढ़ नहीं सकता, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता था। तो ओवरऑल में दोस्तों ये जो है, मैंने उस समय क्या रियलिस्टिक गोल भी था। और अगर आप हंगर छोटा रखेंगे तो स्कोर भी उतना ही आता है, तो इसलिए मेरा हंगर भी छोटा था। तो इस कारण से जो है मैं कोशिश ही कर रहा था 92 परसेंटाइल, तो मेरा जो है 93.4 परसेंटाइल था, 92 परसेंटाइल था बेयर मिनिमम क्राइटेरिया, बट इस साल 94 कर दिया गया था। तो एट द एंड ऑफ द डे, बाय लक और क्रूक, आई गॉट द कॉल ऑफ IIT खड़गपुर ये, और मैं इसको कन्वर्ट किया। इसके अलावा भी IIMs में IIM रांची, IIM बोधगया, IIM सिरमौर, और भी बहुत सारे IIMs, IIM नागपुर, रायपुर, एंड ऑल दोज IIMs आई हैव वेट लिस्टेड। और वो इतना वेट लिस्ट है कि मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ IIM उदयपुर आई गॉट रिजेक्टेड, और एक IIT मद्रास में मैं रिजेक्ट हुआ फॉर्म भरने के लिए। मैंने कोई भी प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा, मैंने IIM वाइजैक नहीं भरा, IIM अमृतसर नहीं भरा, ये सब कुछ नहीं भरा दोस्तों। मुझे सिर्फ इतना पता था कि अगर मैं कहूं भी बेस्ट दूंगा तो हो ही जाएगा। और इंटरव्यू को प्रिपेयर करना वॉज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। मैं जॉब को कंटिन्यू करते करते इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहा था। आई यूज टू टेक ऑल दी सिक लीव्स टू गिव इंटरव्यूज, और ऐसे ही मैंने IIFT के संग भी किया, और IIFT भी मेरा जो है कन्वर्ट हो जाएगा। बट आई एम नॉट टेकिंग IIFT ऑल्सो, बिकॉज मेरे को IIT खड़गपुर मिल गया, एंड आई एम गोइंग टू IIT खड़गपुर फॉर द विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम ओनली। और यही मैं गॉड से ग्रेस करके हमेशा मांगा करता था कि मेरे को यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, मेरे को बहुत दुख दे रहे हो आप, ऐसा मत करो मेरे संग। और ओवरऑल में वही हुआ मेरे संग, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि गॉड गिफ्टेड मी दिस, एंड गॉड ओनली डजंट गिफ्टेड मी दिस। मेरे कॉलेज, मेरे ऑफिस के कलीग्स, माई फैमिली, इवन माई टीममेट्स हु आई एम वर्किंग विथ, एज वेल एज यू गाइज, बहुत सारे लोग आप में से मेरे को हमेशा लिंक्डइन में कहते थे, इफ यू प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर हार्ड, यू कैन मेक इट विवेक। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी करते, बहुत सारे पॉजिटिव करते थे, एंड आई यूज्ड टू टेक पॉजिटिव। माय फ्रेंड शायन एंड एवरीवन हेल्प्ड मी टू गेट इनटू IIT खड़गपुर। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल जर्नी ऑफ माइन। आई फेल्ड एवरी टाइम व्हेन आई ट्राइड, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके संग कुछ भी गलत हो रहा है, अभी हो रहा है, कल हो रहा है, आपको ये, मेरे को 5 से 6 साल लगे दोस्तों। इस बीच में मैंने 5 से 6, 7, 8 प्रोफेशंस को ज्वाइन किया। आई लेफ्ट, एंड ये सब मेरी गलतियां भी थी, अच्छाइयां भी थी। तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने हमेशा अच्छी बातें की हैं, मैंने गलतियों को करके सीखा है, एंड इस कारण से आई एम नाउ बिकेम अ वेरी पोलाइट पर्सन। और ओवरऑल में, और आई थिंक सो कि एवरीवन डिजर्व्स टू फॉल इन सम ऑफ द ट्रैप्स सो दैट दे लर्न एंड फॉर अगेन जो है स्टेप अप करे। और बहुत सारे बच्चों को जो है कि सेटबैक्स जब लगता है वो कभी उठ नहीं पाते उससे, उसको रोते रह जाते हैं। बट मैं हमेशा एक ही चीज का फॉलो करता था, विच आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप में से बहुत सारे लोग करें, विच इज कि जब भी परेशानियां आपको टच करें, यू जस्ट टेल देम कि आप इसको पुश करके अप जाएंगे, यू विल नॉट फॉल बैक। आप कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेनिंग इज नेवर अ सोल्यूशन। अगर मैं कंप्लेन करता कि मेरा क्यों नहीं हुआ, वो भी मैंने किया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, बट मैं हमेशा एक चीज जानता था कि अगर मैं रोता रह जाऊंगा, ये भी रो रहे हैं, मेरे ऑफिस में सब रोते थे कि ये लाइफ अच्छा नहीं है, इससे बेटर होगा, बट दोस्तों सिर्फ मैं ही वहां पर जो है ऑफिस के बाद भी खटता था, ऑफिस में भी खटता था। मैं हमेशा एक चीज फॉलो करता हूं, अगर 8 घंटे ऑफिस में जॉब कर रहे, 9 घंटे ऑफिस में जॉब कर रहे, 4 घंटे ट्रैवल कर रहे, जो 4 घंटा एक्स्ट्रा है वही आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है, नहीं तो आप उस लूप में जो है लाइफ टाइम फंस के रह जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को कीजिए शेयर। और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो है कि क्या
एक्सप्रेशन था, रेंट में भी हम ज्वाइन कर देंगे तो आप देख पाएंगे।